जी, नमस्कार। पुनः आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं हमारे विश्वविद्यालय की ओर से। हम लोग कल पांडुलिपि, पुरालिपि के विषय में चर्चा कर रहे थे। विशेष रूप से हम लोगों ने प्राचीन लिपियों का उद्भव एवं विकास के विषय में जाना और हमने कौन सी लिपि किससे निकली है, किस लिपि के साथ क्या संबंध है, उन विषयों पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा की। आज हम इससे आगे की जो है कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। दरअसल इंट्रोडक्शन टू पेलियोग्राफी काफी डॉक्टर अनिरुद्ध दास जी ने भी उस पे विषय में कुछ कहा है और बीच बीच में आपके हम जो है कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम लोग लास्ट में उनका जो है समाधान करेंगे। फिलहाल हम ब्राह्मी लिपि पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अभी समय बहुत कम है और इस लिपि को जानने में भी तो हमको थोड़ा सा समय चाहिए होगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे उस समय हम पैलियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनका समाधान हम लास्ट में करेंगे। हम यहाँ ब्राह्मी लिपि पढ़ना शुरू करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के रखिए। मैं अक्षरों को यहाँ लिखूंगा और नागरी लिपि के साथ और अन्य लिपियों के साथ उनके क्या अंतर संबंध हैं उन अक्षरों के को लिखते समय में वो भी बताऊंगा। आप लिखिएगा उन अक्षरों को और जो है अभ्यास करिएगा। ओके, हम शुरू करते हैं। दरअसल देखिए, ब्राह्मी लिपि की हमने कल एक विशेषता बता रहे थे कि इसमें सिरोरेखा नहीं होती है। पता नहीं क्या चल रहा है। और क्या कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? और अन्य लोग म्यूट कर लें प्लीज। जी, मेरी आवाज। तो जो ब्राह्मी लिपि जो है उसमें शिरोरेखा नहीं होती है, ये एक इसकी बड़ी विशेषता है। सर एक लाइट और जलाइए था, शायद थोड़ा कम ये आ रहा है। शिरोरेखा नहीं होती है। ग्रंथ लिपि ने भी उसको फॉलो किया है। ग्रंथ लिपि में भी शिरोरेखा नहीं है। गुजराती लिपि में भी शिरोरेखा नहीं है। तो हमने कल बताया कि जो है लिपियां इसको अन्य जो ब्राह्मी से लिपि निकली हैं वो कुछ कुछ सिद्धांतों को ब्राह्मी के सिद्धांतों को फॉलो करती हैं। देखिए, मैं पहले एक अक्षर आ लिख करके बता रहा हूं ब्राह्मी में कैसे है और फिर दरअसल जो ये अ है क्योंकि शिरोरेखा होती नहीं है और टाँकी हथौड़े से अक्षर को लिखना है। वहां पे अक्षर को लिखने के लिए कलम और जो है कागज या ताड़पत्र नहीं है बल्कि टाँकी हथौड़ा है। तो ज्यादातर आकृतियां कैसी होंगी, या तो ऐसी स्टैंडिंग होगी या ऐसी स्लीपिंग होगी या ऐसी गोल आकार की जो है आकृतियां होंगी। इनको मिला करके जो है उन अक्षरों को वहां बनाया गया है। जैसे हमको यदि अ लिखना है तो एक ऐसा स्टैंडिंग लाइन खींचिए। यहाँ पे एक ऊपर में ऐसा जो जैसे अगर हम प बनाए या चार संख्या जैसा बनाए ऐसा बनाइए और नीचे से इस हिस्से को भी ऐसे नीचे की तरफ ले आइए। ये हो जाता है आपका ब्राह्मी का अ। फिर से लिख रहा हूं। एक लाइन खींचिए, प जैसा बनाइए लेकिन सिरोरेखा नहीं लगेगी और नीचे से भी एक त जैसा जोड़ दीजिए। ये आपका अ हो जाता है। कई बार इसका स्वरूप जो है थोड़ा चेंज भी होता है। आपको इस तरह से भी मिलेगा, ऐसा, और एक उल्टा ऐसा के जैसा। कुछ कुछ शिलालेखों में इस तरह का भी ये अक्षर मिला है और भी कुछ शिलालेखों में इस अक्षर की आकृति और चेंज हो गई और ये जो के जैसा जो है बिल्कुल अंग्रेजी के जैसा ऐसा हो गया। तो इतने आकृतियां, इतने प्रकार आपको अ के मिल जाएंगे। अब देखिए, इसका नागरी के साथ मैं आपको और देवनागरी के साथ संबंध जोड़ करके बताता हूं। यदि इस अ को आप ओल्ड नागरी में लेकर के जाएं, क्योंकि हमने बताया कि ब्राह्मी समस्त लिपियों की जननी है। ओल्ड नागरी का जो अ है, जो प्राचीन नागरी का जो अ है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा, ऐसा। लेकिन प्राचीन नागरी की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है। ऊपर में एक शिरोरेखा लगा दी, ऐसा प जैसा बनाया
और नीचे का जो ये हिस्सा है ये थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है, ऐसा एक प्रकार से प्र जैसा, देवनागरी में अगर प्र लिखेंगे, और कुछ और ऐसे एक दो चिन्ह यहाँ करके जुड़ते हैं त्र जैसा, ये हो जाता है नागरी लिपि का अ। तो मेरा ये अ लिखने का उद्देश्य यही था कि आपको यहाँ पे जो है ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिल जाएगी, इसीलिए ब्राह्मी लिपि समस्त लिपियों की जननी है। सिर्फ इस ब्राह्मी में शिरोरेखा लगा करके अक्षर की आकृति को थोड़ा परिवर्तित करके नागरी लिपि का ये अ हुआ है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ आ, जब आपको आ लिखना है, आप लोग लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। आपको जब अ में आ की मात्रा लगानी है, दरअसल ज्यादातर जो मात्राएं हैं ब्राह्मी में, वो या तो एक ऐसा स्लीपिंग लाइन जैसा है या वो ऐसा स्टैंडिंग लाइन है। इन्हीं लाइनों से अक्षर भी बन रहे हैं, इन्हीं लाइनों से जो है मात्राएं भी लग रही हैं, और वो अक्षर भी दरअसल इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि वहां टाकी थोड़े से अक्षर को लिखना है। आप हमारे बैनर में भी देख लेंगे, ऐसे वो टाकी को पकड़ेंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे एक ऐसे आएगा, दूसरा ऐसा करते हुए जाएगा, और ये आपका ये अक्षर बनेगा। तो ब्राह्मी के अक्षरों की कई बार आकृतियां थोड़ी सी कहीं कहीं टूटी हुई कुछ शिलालेखों में मिलती हैं, या थोड़ी सी कुछ ये परिवर्तन होते हैं। वो कारण था कि पत्थर पे लिख रहा है, एक बार जो आकृति बन गई या उससे लैया से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, वैसे मिस्टेक होने के चांस बहुत कम रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो है बड़ा ही ये दबाव रहता था, और राजा की आज्ञा रहती थी कि यदि गलती हो गई तो फिर जो है दूसरा और कोई वहां क्षमा करने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो वो बड़े सावधान पूर्वक लिखते थे, फिर भी गलतियां होती हैं, या कई बार अक्षर जो है और लेफ्ट साइड में उसका हिस्सा मुड़ना चाहिए, वो राइट साइड में मुड़ जाता था, ऐसा बहुत सारे शिलालेखों में मिला है। अस्तु, ये तो हमारा अ हो गया। अ में आ की मात्रा लगाने के लिए यहाँ जो ये हिस्सा है, ये अ का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें राइट साइड में एक ऊपर में एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। ये सिरोरेखा नहीं है, ये इस अक्षर की मात्रा है। ओके, या फिर यदि ये वाला अ होगा के जैसा, यहाँ पे भी ये मात्रा ऐसे लग जाएगी, ठीक है। और यदि ये उल्टा वाला हुआ तो यहाँ भी वो दो तरह से लगाएंगे, या तो यहाँ लगाएंगे या फिर ऊपर के हिस्से में यहाँ पर ये मात्रा लगाएंगे। हमेशा जाएगी वो मात्रा राइट साइड में ही, लेफ्ट साइड में नहीं जाएगी। ओके, कई बार एक प्रकार और मिलता है, जैसे ये अ, और बीच में यहां से एक राइट साइड में एक जो है ये स्लीपिंग लाइन थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, और ये आ की मात्रा हो जाएगी। ऐसा ये अ में मिलता है। अ में विशेष रूप से कई जगह ये जो है प्रकार मिलते हैं, यानी कि अ की मात्रा उस अक्षर का जो आधा हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी लगी हुई मिल सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आपको देख, अब आप करिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आपके आवाज right now we are having some technical issues here. सर बंद कर दे, क्या करें? बंद कर दीजिए। हरिओम। यस सर। या सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, दरअसल हमारा सुबह से जो है जनरेटर से ही चल रहा था, किसी कारण से शायद वो जनरेटर बंद हो गया है, तो यहाँ पावर कट होने के कारण और ये नेट भी कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है बिजली के कारण, थंडरिंग बहुत अधिक हो रही है। क्या हम इस लेक्चर को कल कंटिन्यू कर सकते हैं? जी सर, कोई बात नहीं। तो आज की लिंक नहीं आएगी क्या? कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू। यस सर जी, प्रॉब्लम लिंक तो बनाए हैं, ठीक है। हम आज की, अब वो तो हमारा फॉल्ट वो है, आप चिंता मत करिए, आप सबकी अटेंडेंस हम लोग उसमें रखेंगे। ओके सर, कोई बात नहीं। सर कल तो जल्दी लेक्चर स्टार्ट हो सकता है क्या सर कल? क्या सभी लोग जल्दी जुड़ सकते हैं? सभी लोगों के पास जल्दी जुड़ने के लिए समय होगा? मुझे ऐसा है, वो नहीं अच्छा रहेगा सर, हमारा छूट जाएगा। वो टाइम है उसी टाइम, जो समय है उसी समय में मैं इसी टाइम में कर दीजिए, जैसा शेड्यूल है वैसा कर दीजिए। मैं कल ये कवर करूंगा। जी सर। सर थोड़ा अगर आप एडिशनल टाइम भी ले सके तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि कुछ ज्ञान ही मिलेगा सर, जैसा आपको उचित रहे। बाद में जी बिल्कुल हम आप लोगों की सुविधा के अनुसार उसको करेंगे। यदि आप कहेंगे तो हम एक दिन इसको बढ़ा सकते हैं, वर्कशॉप को एक दिन और बढ़ा देंगे। समय तो यही रखा जाए सर, समय यही रखा जाए, यही रहेगा, यही सुविधा। बिल्कुल समय यही रहेगा। या तो अपन लास्ट डे एक बढ़ा लेंगे सर, उसमें सारी क्वेरीज जो भी टॉपिक्स छूटे हैं वो उस दिन कवर अप कर लेंगे सर। जी ये कवर हो जाएगा, कल हम इसको कवर कर लेंगे। मैं आज ग्रुप में ब्राह्मी लिपि की सारी वर्णमाला भी डाल दूंगा, आप लोग उसको जरा देखिएगा। जी सर, बहुत बढ़िया। जी, आज हम स्वर और व्यंजनों का अभ्यास करने वाले थे, स्वर व्यंजन में दोनों आपको ये ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद।